अस्सलाम वालेकुम। ये अमेरिका में पेश आने वाला एक हैरत अंगेज़ वाक़या है। क्रिस कोबल और इसकी अहलिया लोरी अमरीकी शहरी हैं। एक मर्तबा लोरी अपने 3 बच्चों के साथ अपनी छोटी सी कार में हाईवे पर महवे सफ़र थी। 2 बेटियां कायल और ईमा और एक बेटा कायती पिछली सीट पर सो रहे थे। पार्क में बच्चों को घुमाकर कुछ शॉपिंग करके एक सिग्नल पर आकर इसे रुकना पड़ा। पीछे से एक कंटेनर आया जिसमें 20 टन का लोड था। रफ्तार 90 किलोमीटर। ब्रेक ने काम नहीं किया। उसने लोरी की कार का पिछला हिस्सा कुचल दिया। सब शदीद ज़ख्मी हो गए। दोनों बच्चियों ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया। बेटा भी चंद रोज़ अस्पताल में रहकर बहनों के पास पहुंच गया। इस हादसे में लोरी को शदीद चोटें आईं और वो कोमे में चली गई। जब लोरी होश में आई तो उसने सबसे पहले बच्चों का पूछा। शोहर ने जानकर खबर सुना दी कि तीनों का इंतकाल हो गया है। अब क्या हो सकता है। दुखहरी माँ खून के आंसू पी कर रह गई। कंटेनर का ड्राइवर एक मल्टीनेशनल कंपनी का मुलाजिम था। इससे कबल 3 बार हद रफ्तार के कानून तोड़कर गिरफ्तार हो चुका था, लेकिन हर बार कंपनी के तगड़ा वकील ने इसे बआसानी जेल से छुड़ा लिया था। इस बार भी वो गिरफ्तार तो हो गया, लेकिन सज़ा शायद ही मिलती। अब क्रिस और लोरी, जिनकी दुनिया पहले से लुट चुकी थी, वो पार्कों में लोगों को अपने बच्चों के साथ खेलते देखते तो उन पर गमों के पहाड़ टूट पड़ते। लोरी की जब भी किसी बच्चे पर नज़र पड़ती या पड़ोस के घर से बच्चों की आवाज़ें आती तो वह खुद भी बच्चों की तरह रोने लग जाती। गमों का मारा ये जोड़ा क्या केस लड़ता। वकील के अखराजात उठाने और अदालतों का चक्कर लगाने के बजाय इन्होंने मामला अल्लाह के सुपुर्द करने का फ़ैसला कर लिया कि वही बेहतरीन बदला देने वाला है। फिर कंटेनर का ड्राइवर खुद भी 3 बच्चों का बाप था। लोरी ने क्रिस से कहा कि हमारे बच्चे तो वैसे भी जन्नत पहुंच गए, अब अगर केस लड़ें तो उनका नेमुल बदल दुनिया में नहीं मिल सकता। अगर ये ड्राइवर भी तवील अरसे के लिए जेल चला जाएगा तो इसके बच्चों का क्या बनेगा। इसलिए इसका जुर्म माफ़ करते हैं, हमें अल्लाह पाक नेमुल बदल अता फरमाएगा। क्रिस ने बीवी की बात मान ली और मामला रब के हवाले करके खामोशी इख्तियार कर ली। ड्राइवर से कोई दीद और खून बहा भी नहीं लिया। वो रिहा होकर घर चला गया। ये सब कुछ दुनिया की अदालत में हो रहा था। एक अदालत अर्श मौला पर भी सजी हुई थी, जिसका काजी ये सब देख रहा था। अब वहाँ से फैसला होने की बारी थी। चूँकि हादसे से लोरी बुरी तरह ज़ख्मी हुई थी, इसलिए इसके दोबारा मां बनने का बज़ाहिर कोई इम्कान नहीं था। लेकिन रब जब चाहे तो तमाम ज़ाहरी असबाब फ़ेल हो जाते हैं और उसकी चाहत अमली सूरत इख्तियार कर लेती है। अभी 6 माह गुजरे थे कि लोरी कुछ बीमार सी हो गई। जब मेडिकल चेकअप कराया तो मालूम हुआ कि वो उम्मीद से है और 3 जुड़वा बच्चों से हामला है। वो भी 2 बेटियां और एक बेटा। जब देने वाला देना चाहे तो असबाब भी आसान फरमा देता है। चुनाचे 3 माह बाद लोरी ने नॉर्मल तरीके से जैक, एशली और एली को जन्म दिया। नहायत अजीब और गरीब बात यह कि ये तीनों बच्चे अपने मतवफ़ी भाई बहनों के हो बहु मुशाबा हैं। उनमें ज़रा बराबर फ़र्क नहीं है। एशली अपनी मतवफ़िया बहन एमा की और एली कायती की हो बहु कॉपी है, जबकि जैक तो बिल्कुल ऐसा ही है, गोया कायल ने दोबारा जन्म लिया हो। सिर्फ शक्ल व सूरत ही नहीं बल्कि अदात और अतवार, अंदाज़ गुफ्तार, हत्ता के एहसासात भी मतवफ़ी भाई बहनों जैसे हैं। ड्राइवर को माफ़ करके मामला रब के सुपुर्द किया तो उसने फिर से लोरी के आंगन को बुलबुलों की चहक से भर दिया। इसे अपने मतवफ़ी बच्चों का गम बिल्कुल भुला दिया। लोरी का कहना है कि ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने मेरे मतवफ़ी बच्चों की रूहें इन जुड़वा बच्चों में रख कर इन्हें मुझे लौटा दिया है। मैं अपने रब के इस करम पर बहुत ही खुश हूँ। बेशक नेकी ज़ाया नहीं होती और सब्र का बदला अल्लाह ताला दुनिया में ही अता फरमा देता है। मुतअद्दिद अमरीकी अखबार और न्यूज़ साइट्स ने इस वाक़ये को मेडिकल के अनवान से शाया किया है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।